लोकसभा कन्नौज। उत्तर प्रदेश की 80 में से एक कन्नौज लोकसभा सीट है। कन्याकुब्ज से कन्नौज बनी ये नगरी इत्र के शहर के नाम से मशहूर है। यहाँ बनने वाले इत्र की दुनिया भर में खुशबू बिखरती है। वहीं इस लोकसभा सीट का इतिहास भी काफी खूबसूरत है। साल 1952 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में कांग्रेस के शंभूनाथ मिश्रा ने जीत यहाँ दर्ज की थी। साल 1957 में शंभूनाथ इसी सीट पर दोबारा सांसद बने, लेकिन साल 1962 के तीसरे चुनाव में मूलचंद्र सांसद चुने गए। मगर साल 1963 के उपचुनाव में शंभूनाथ मिश्रा एक बार फिर कांग्रेस से सांसद बन गए। साल 1967 के चुनाव में समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया यहां से कांग्रेस को हराकर चुनाव जीते, लेकिन साल 1971 में कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव जीत लिया था। साल 1977 में जनता पार्टी के राम प्रकाश त्रिपाठी और साल 1980 में जनता पार्टी के ही छोटे सिंह यहां से चुनाव जीते थे। वहीं साल 1984 में कांग्रेस की शीला दीक्षित ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन साल 1989 और 1991 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर छोटे सिंह यादव फिर से यहां सांसद चुने गए। साल 1996 में बीजेपी ने यहां पहली बार चुनाव जीता और चंद्रभूषण सिंह सांसद बने, लेकिन 1998 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव यहां से चुनाव जीते तो फिर लंबे समय तक ये सीट सपा के पास रही। साल 1999 में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया था। फिर साल 2000 में हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने इसी सीट से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। अखिलेश उपचुनाव जीते और उसके बाद उन्होंने साल 2004 और 2009 के चुनाव में जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई थी। अखिलेश यादव ने साल 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सीट की सांसदी छोड़ दी थी। उनके इस्तीफे से इस सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध सांसद चुनी गई थीं। साल 2014 की मोदी लहर में भी डिंपल यादव ने चुनाव जीता था, लेकिन साल 2019 के पिछले चुनाव में डिंपल यादव बीजेपी के सुब्रत पाठक से नजदीकी मुकाबले में हार गई थीं। आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कन्नौज जिले की कन्नौज सुरक्षित, छिबरामऊ और तिरवा है, जबकि कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद सुरक्षित और औरैया जिले की विधूना शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि एक सीट पर सपा का कब्जा है। समाजवादी पार्टी ने औरैया जिले की विधूना सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कन्नौज सुरक्षित, छिबरामऊ, तिरवा और कानपुर देहात की रसूलाबाद सुरक्षित सीट बीजेपी के पास है। अगर बात मतदाताओं की करें तो इस लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 18,55,121 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,14,618 है, जबकि महिला मतदाता 8,40,426 है। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 97 मतदाता शामिल हैं। आइए एक नजर 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालते हैं। सुब्रत पाठक बीजेपी से चुनाव लड़े और जीते। वोट मिले 5,63,087, 49.37%। डिंपल यादव सपा से चुनाव लड़ी और दूसरे स्थान पर रहीं। वोट मिला 5,50,134, 48.29%। नोटा तीसरे पर रहा। वोट मिले 8,165.72%। आइए एक नजर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालते हैं। डिंपल यादव सपा से चुनाव लड़ी और जीती। वोट मिले 4,89,164, 43.89%। सुब्रत पाठक बीजेपी से चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। वोट मिला 4,69,257, 42.11%। निर्मल तिवारी बसपा से चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे। वोट मिला 1,27,785, 11.47%। साल 2009 में कन्नौज लोकसभा सीट पर सपा के अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था। अखिलेश यादव ने बसपा के महेश चंद्र वर्मा को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था। अखिलेश यादव को कुल 3,37,751 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के महेश चंद्र वर्मा को कुल 2,21,887 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के सुब्रत पाठक रहे थे। पाठक ने कुल 1,50,872 वोट हासिल किए थे। साल 2004 में कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। सपा के अखिलेश यादव ने इस सीट पर 3 लाख से अधिक
वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने बसपा के ठाकुर राजेश सिंह को हराया था। अखिलेश यादव को कुल 4,64,367 वोट मिले थे, जबकि बसपा के ठाकुर राजेश सिंह को कुल 1,56,994 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के रामानंद यादव रहे थे। रामानंद यादव को कुल 1,12,349 वोट मिले थे। कन्नौज लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 42 है। यहां चुनाव में यादव परिवार के मैदान में उतरने से देश की हॉट सीटों में इसका शुमार होता है। साल 1998 से 2 उपचुनाव समेत 7 बार यहां से सपा चुनाव जीत चुकी है, इसलिए इस सीट को समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में कांटे का मुकाबला इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच हुआ था, जिसमें बीजेपी बाजी मार गई थी और यहां यादव परिवार की जीत पर ब्रेक लग गया था। हालांकि आजादी के बाद से अब हुए चुनाव में बीजेपी इस सीट पर केवल 2 बार ही चुनाव जीती है। पहली बार साल 1996 और दोबारा साल 2019 में कन्नौज में कमल खिला है, जबकि बसपा आज तक इस सीट को जीत नहीं पाई है। हालांकि कई बार मुकाबले में चुनावी हारी है। वैसे ये सीट यादव, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। हालांकि ओबीसी, ठाकुर और कुर्मी बिरादरी का वोट यहाँ निर्णायक भूमिका में है। ओबीसी और सरवण वोट बैंक की बदौलत ही मोदी लहर में पिछला चुनाव बीजेपी इस सीट पर जीतने में कामयाब हुई थी। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने फिर से सुब्रत पाठक को टिकट दिया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव सपा से इस सीट पर अपना मजबूत दावा ठोक रहे हैं। ऐसी संभावना है कि अगर अखिलेश यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इस बार तेज प्रताप यादव को पार्टी मौका दे सकती है। वहीं बसपा की ओर से कन्नौज लोकसभा सीट पर मुस्लिम चेहरे अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वैसे इस बार भी इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। कांग्रेस से गठबंधन के चलते सपा की यहां मजबूत स्थिति मानी जा रही है, मगर बसपा का मुस्लिम कार्ड गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। अगर त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा मजबूत लड़ती है तो सपा के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।